आप ये बोला दे प्रिंस हरिदास ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। सुनो। हरिदास ठाकुर जी मेरा मुसलमान भी एक फोटो में गुरुदेव एक फोटो खिंचा तुम तो रोज लेती हो। एक बार और ले लेते हैं। जय हो महाराज, जय हो। तो मुसलमान कुल में जन्म हुआ और बचपन से ही कृष्ण नाम करते थे। मैं तो ना पूर्व जन्म में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा थे और प्रहलाद थे, दोनों मिलकर के जन्म लिया महाप्रभु जी के इस काल में। बचपन से हरिनाम करते थे, घर छोड़ दिया, 5 वर्ष की आयु में ज्ञान हो गया और इधर उधर घूमते थे और हरे कृष्ण यही दिन रात जपते। 3 लाख हरिनाम करते थे, 3 लाख। एक बार 192 राउंड्स। एक बार वो बंगाल में, पहले पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल एक ही साथ में, अब वो बांग्लादेश हो गया, इधर में पश्चिमी बंगाल है। इसके आसपास में एक जगह में आए तो मुसलमानों के जो काजी थे, अच्छा, उन्होंने कहा जी ये तो मुसलमान होकर के और हिंदू नाम करता है, तो ऐसे ही हिंदू सब मुसलमान लोग करने लग जाएंगे, इसको दंड देना चाहिए, नहीं तो इसको सुधार करके अल्लाह खुदा नाम का होना चाहिए। उनको बुलाया, समझाया ये तो मुसलमान पवित्र मुसलमान को मिल जाना है, तुम ये हरिनाम करना छोड़ करके अल्लाह खुदा नाम करो, नमाज पढ़ो, मुसलमानों का ये करो। उन्होंने कहा कि भगवान तो 2 नहीं है, अल्लाह खुदा और ईश्वर 2 नहीं है, एक ही है। इसलिए यदि आप लोग अल्लाह खुदा करते हैं और हिंदू लोग कृष्ण करते हैं, कृष्ण का नाम हरि का नाम करते हैं, नारायण का, तो अंतर क्या है? एक ही वस्तु के लिए तो हो रहा है। इसलिए मैं मुसलमान होकर के भी आत्मा से मुसलमान हिंदू कुछ नहीं, भगवान का दास। इसलिए मैं तो प्राण जाने पर भी, बोटी बोटी काट दिए जाने पर भी हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। तो काजी ने बहुत समझाया, नहीं माने, तो काजी इसको 22 बाजार में घोड़े की जो घोड़ा होता है उसे इससे मारो, ऐसा मारो 22 बाजारों में इसकी चमड़ी भी उधड़ जाए, सब कुछ हो जाए और मर जाए। एक बाजार में मारने से ही में ही आदमी मर जाए, 10 को 22 बाजारों में मारते मारते और वो कृष्ण नाम करते जाए। तो जो मार रहे थे जल्लाद, उन लोगों ने कहा आप यदि हरिदास ठाकुर जी नहीं मरेंगे तो हमको तो परिवार तो सही थी, ये राजा मार डालेगा काजी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने समाधि ले ली और समाधि लेते ही गिर पड़े। उन्होंने खबर दी काजी को जो वो मर गया, उसे गंगा में फेंक दो। गंगा में फेंकने से उनकी दुर्गति मानते हैं, कब्र देने से सुगति मानते हैं। तो गंगा में दुर्गति हो इसलिए गंगा में फेंक दिया, और हम लोग गंगा में प्रवाह करते हैं पवित्र होने के लिए, पवित्र हो जाएंगे। तो उसमें से थोड़ी देर में ही जैसा पहले शरीर था उसी उसमें निकल करके और हरे कृष्ण करते हुए निकल। अच्छा ये क्या हुआ? काजी को समाचार दिया गया, वो तो जिंदा शरीर से वैसे ही है, तो जिंदा भी रहे। तो काजी जी उनके चरणों में गिर पड़े और काजी हमको क्षमा कीजिए, आज से आपको हरिनाम पाठा कोई मुसलमान नहीं देगा।
कोई भी नहीं। तब से वो हरिनाम कर जहाँ एक बार बैठ करके कुछ दिनों के लिए गंगा के तट पर निकट ही में एक गुफा मिट्टी का काट करके उसमें बनाया। वहाँ पर बड़ा एक विषधर सर्प रहता था। लोगों ने कहा जी यहाँ रहने से वो काट देगा, तो उन्होंने कुछ उसकी परवाह नहीं और वहीं पर जोर जोर से हरिनाम करने लगे। 1-2 दिन के बाद में वो सर्प वहाँ से निकल करके दूसरी जगह चला। उसके साथ किसी पर मुनि था, रात के समय निकले, सब लोग देखा। एक समय की बात है कि वहाँ का एक राजा था, रामचंद्र खान। जमींदार, उसका नाम रामचंद्र कविराज था ना, रामचंद्र खान। खान। वो उनसे ईर्ष्या करने लगा, मैं जमींदार हो करके भी हमको कोई प्रीति नहीं करता है, हमारे पास में नहीं आता है, और इसको जितने हिंदू हैं मुसलमान हैं सभी लोग इसको प्रेम करते हैं और इसको आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? इसलिए इसको दुराचारी में भ्रष्ट किया गया। एक वेश्या को नियुक्त किया, रमणी को, अभिनव युवती, बड़ी सुंदरी, और उसको कहा कि तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा, तुम इसका चरित्र भ्रष्ट करो। और जब मुझे देखने के साथ ही रात में देरी नहीं है, आप आज ही रात में जा रही होंगे। तो वो हरिदास ठाकुर जी गंगा के किनारे गुफा में तुलसी मंच रखा था और उसी के नीचे बैठ कर के हरिनाम कर रहे थे रात। वो रात में 10-11 बजे गई और कुछ अर्धनग्न होकर के और ऐसे पोज करने लगी कि तुम संसार में सब बड़े सबसे सुंदर हो, मैं सुंदरी हूँ, मैं तुम्हारे पास में आई हूँ, तुम हमारी इच्छा करो। हरिदास ठाकुर ने मन ही मन में प्रणाम किया माया को और उससे बोले, देखो मैंने 1 करोड़ नाम करने का संकल्प लिया है, अभी पूरा होने वाला है, तुम बैठ करके प्रतीक्षा करो, पूरा हो जाने के साथ में तुम्हारी इच्छा पूरा कर दूंगा। बैठे रही आज सारी रात परिणाम करते रहे, जोर जोर से उसे सुना करके। फिर दूसरे रात आई, रात भर बैठी रही, करते रहे, अभी पूरा नहीं हुआ। तीसरी रात को जब आई, उसका मन बदल गया कि हमने बहुत अन्याय किया। उनके चरणों में गिर पड़ी, बोले आप हम आपको पवित्र, मैं आपके शरण ले रहा हूँ। आपको पवित्र रामचंद्र खान भैया था, वो बता दिया सब और कुछ। क्या रामचंद्र खान उनको भैया था, उनको पतित कराने के लिए, वो भी बता दिया। और हमको यहाँ के जमींदार ने, रामचंद्र जी ने हमको भेजा था तुम्हें पतित कराने के लिए। आप बहुत बड़े भारी महात्मा हैं, आपके चरणों में ये लेते हैं, हमारा भी उद्धार किया। ये देखो मैं पहले दिन ही भाग जाता यहाँ से, किंतु तुम्हारे लिए ठहरा था। जब तुमको पवित्र करूँगा, नाम सुन करके तुम पवित्र हो गए, तो आज पवित्र हो करके आइए। एक बात करो, घर में जाओ और जो कुछ वेश्यावृत्ति से कमाया है वो सबको दान दे करके केवल 1 वस्त्र लेकर आ जाओ। घर गई, सबको दान फान जिसको देना था दे ले करके